हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी अभिलाषा दीदी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी असहायों की सेवा। यानी जो लोग हेल्पलेस होते हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। कहानियाँ करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन कहानियों को? कहानियाँ करती हैं बातें। एक बहुत ही संत व्यक्ति थे रामसुख दास जी। वो हमेशा कहते थे कि जो व्यक्ति मान अपमान की भावना को त्याग कर यानी छोड़कर भगवान की शरण में जाता है उसे किसी भी चीज का अभाव नहीं होता, किसी भी चीज की कमी नहीं होती। तो एक जो उनका शिष्य था उसने पूछा कि स्वामी, मैं रोजी रोटी के साधन जुटाने में इतना बिजी रहता हूँ, इतना व्यस्त रहता हूँ कि भक्ति उपासना कर ही नहीं पाता, तब मेरा कल्याण कैसे होगा? तो स्वामी ने कहा, आप 4 संकल्प ले लो, है ना? आप 4 संकल्प ले लो कि किसी का कभी दिल नहीं दुखाना है, यथासंभव असहाय और रोगियों की सेवा करनी है। यानी जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जो असहाय हैं, मजबूर हैं और जो बीमार हैं उनकी सेवा करो। हमेशा सच बोलो। सवेरे जैसे ही बिस्तर को छोड़ के उठो और रात में जब सोने के लिए जाओ तो इन दोनों समय भगवान को हमेशा याद करो। मन में कपट, चालाकी और छल इन सब को कोई जगह नहीं बनाने दो, इन सब से दूर रहो तो भगवान हमेशा खुद ही अपनी कृपा दृष्टि आप पे बनाए रखेंगे। तो कुछ देर रुककर उस शिष्य ने फिर कहा कि ऐसा हो सकता है क्या? तो स्वामी ने कहा, भगवान के प्रति शरणागति नींद की तरह आसान होती है। जैसे जब हमें नींद आती है तो हमें सोने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक उसी तरह से अगर हम भगवान को सोते जागते याद करती हैं तो उनकी शरण में हमें जाने से कोई नहीं रोक सकता। वास्तव में भगवान ने सबको अपना स्वीकार कर रखा है, लेकिन हम अपनी असीमित इच्छाओं के लालच में पड़कर झूठ, कपट इन सब की ओर बढ़ते चले जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि संसार के काम के लिए बिना झूठ कपट के हमें सफलता नहीं मिलेगी और ये भ्रम ही हमारे पतन का कारण बनता है, हमें भगवान से दूर ले जाता है। छली, कपटी और दुराचारी व्यक्ति को भगवान कभी भी अपने पास नहीं आने देते, जबकि जो सच्चे दिल वाले व्यक्ति होते हैं, सदाचारी होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो दूसरों की मदद करते हैं, भक्त भगवान की कृपा के खुद ही पात्र बन जाते हैं। यानी ऐसे लोगों पर भगवान की दया दृष्टि, कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। तो ऐसी सच्ची बातें बताने वाले स्वामी रामसुख दास जी कभी पैसों के लालची नहीं थे। उन्होंने कोई अलग से अपना शिष्य नहीं बनाया, कोई उन्होंने आश्रम भी नहीं बनाया। उन्होंने तो अपना चित्र तक यानी फोटो तक कहीं नहीं लगाने दी। तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी भी तरह का मोह ना हो, लालच ना हो, सिर्फ दूसरों को सच्ची और अच्छी बात बताने वाला, उनकी मदद करने वाला ही सही व्यक्ति हो सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों की बातों को हमें मानना चाहिए
तभी हम भगवान की शरण में जा सकते हैं और वो सब कुछ पा सकते हैं जो हमारे मन में हमें चाहिए होता है। तो बच्चों, कहिए कैसी लगी आपको आज की कहानी, हमें जरूर बताइएगा। अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अभिलाषा दीदी की नमस्ते। बच्चों, मैं आपके लिए हर सप्ताह लाती हूँ मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी। इन कहानियों को अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप ये वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करके शेयर कर दें, और अगर इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारी कहानियों का वीडियो सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले सप्ताह एक नई कहानी के साथ।